हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कराई थी सेट्स की। आज हम ये ही एग्जांपल्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, इसका कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए क्लास ऑफ 60 boys, 40 boys play cards, 30 play carom. Also, each boy likes to play at least one game. Then find number one, how many boys play both the games. Number two, how many play cards only. Number three, how many play carom only. राइट। सो 60 बॉयज़ की क्लास है, उसमें से 45 बॉयज़ कार्ड्स पसंद करते हैं खेलना और 30 बॉयज़ कैरम खेलना पसंद करते हैं। वी आर टू। और ये भी दिया हुआ है कि कोई भी जो लड़का है वो कम से कम उसको एक गेम तो पसंद है ही, मतलब ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसको ना ही कार्ड्स पसंद हो ना ही कैरम पसंद हो, राइट। सो वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बोथ द गेम्स. Number two, who play cards only. Number three, who play carom only. Right? So solution. So let A denote the set of boys who play cards. B denote the set of boys who play carom. Right? So A union B. ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट, कौन से बॉयज जाएंगे जो कार्ड्स खेलते हैं या कैरम खेलते हैं। अब हमें पता है 60 बॉयज की जो क्लास है वो उनमें से हर एक बॉय को या तो कैरम पसंद है या कार्ड पसंद है या दोनों पसंद है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी विल बी दिस होल क्लास, दैट इज इक्वल टू 60, राइट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मीन्स जो जिन लड़कों को कार्ड पसंद है वो कितने हैं, दे आर 45. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जिन लड़कों को कैरम पसंद है वो कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 30. ऑल्सो ईच बॉयज लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम. देन वी आर टू फाइंड नंबर वन, क्या फाइंड आउट करना है हमें, हु प्ले बोथ द गेम्स, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. नंबर टू, हु प्ले कार्ड्स ओनली, that is we have to find number of elements in A which are not in B. ठीक है, क्योंकि A माइनस B में कौन से एलिमेंट्स होंगे, boys which play cards not carom. ठीक है। नंबर थ्री, who play caroms only means we have to find the number of elements in the set B minus C. carom but not cards, right? So ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें गिवन है, आप यहाँ से इजीली फर्स्ट पार्ट तो निकाल ही सकते हो, बिकॉज वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ए यूनियन बी हमें पता है 60, एन ए इज पता है दैट इज 45 प्लस 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. देयरफॉर एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 45 plus 30 minus 60, that is 75 minus 60 which is equal to 15. ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये कैसे निकलेगा, हमें पता है इफ दीज आर द टू सेट्स ए एंड बी, दिस पोर्शन इज ए माइनस बी, दिस पोर्शन इज बी माइनस ए, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है। सो हमें पता है दैट number of elements in A is given by number of elements in A minus B plus number of elements in A intersection B. The number of elements in A minus B is given by number of elements in A minus number of elements in A intersection B.
Number of elements in A is equal to 45 and number of elements in A intersection B अभी अभी हमने निकाल के चुके हैं, that is 15. So it is 0, 3, 30. And what is the other relation? अगर हम इन दोनों को देखें, number of elements in B is given by number of elements in B minus A plus number of elements in A intersection B. So same way you can find number of elements in B minus A, that is equal to number of elements in B minus number of elements in A intersection B, which is equal to number of elements in B is 30 minus number of elements in A intersection B is 15, which is equal to 15. ठीक है, तो हमारे पास तीनों सेट के एलिमेंट्स आ गए कितने हैं, राइट. So this set is the number of students who play both carom and cards. These are number of students who play carom but not cards. These are number of students who play cards but not carom, right? So next question is example number 2. Question number 2 in your exercise. In a group of 400 people, 250 can speak English only, 70 can speak Hindi only. You have to find number 1, how many can speak English and Hindi. Number 2, how many can speak English. Number 3, how many can speak Hindi. ठीक है, सो लेट, अब जो चीज़ हम इंग्लिश के लिए ले लेते हैं सेट ई, हिंदी के लिए ले लेते हैं सेट एच, इससे हमें इजी हो जाता है. लेट ई डिनोट the set of persons who speak English and H denote the set of persons who speak Hindi, right? So इसे हमें इजी हो जाता है, बजाय E और B लेने के हम E और H ले लेते हैं ताकि हमें डायरेक्टली पता चल जाए. E is for English, H is for Hindi. इससे गलती होने के चांसेस कम है. Okay, so in a group of 400 people, 250 can speak English and 70 can speak Hindi only. ठीक है, तो हमें गिवन है English only, that is E minus H. इसमें एलिमेंट्स कितने गिवन है? 250. हिंदी only, that is H minus E में कितने एलिमेंट्स गिवन है? 70. Total number of people are 400, that is E union H में कितने एलिमेंट्स हैं? 400. So we have to find the number of persons who can speak English and Hindi, right? तो हमें अगर हम वन डायग्राम बनाएं, this is E, this is H, this will be E intersection H, this will be E minus H, this will be H minus E, right? So number of elements in E union H is given by पूरे के पूरे उसमें यूनियन में यहाँ से एलिमेंट, यहाँ से एलिमेंट, यहाँ से एलिमेंट, तीनों का एडिशन. Number of elements in E minus H plus number of elements in E intersection H plus number of elements in H intersection, H minus E, right? So E union H हमें पता है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 400, that is equal to E minus H में 250 plus E intersection H में हमने निकालने हैं plus H minus E में कितने एलिमेंट्स हैं? 70. So that is 400 minus 250 plus 70, that is equal to number of elements in E intersection H, that is 400 minus 0, 2, 3, 3 to 0, that is equal to N E intersection H. तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाता है 400 minus 320, that is 0, 8, 0, which is 80. So number of elements in E intersection H is 80. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? Number of persons who speak English and Hindi, that is equal to 80.
सेकंड हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, हमने ये निकालना है। तो अगर आप इस सेट में एलिमेंट्स निकालना चाहते हो, इस सेट के एलिमेंट्स प्लस इस सेट के एलिमेंट दोनों का एडिशन कर देंगे हम। सो व्हाट इज एन ई, इट इज एन ई माइनस एच प्लस एन ई इंटरसेक्शन एच। ई माइनस एच में हमें पता है कितने एलिमेंट्स हैं, 250। ई इंटरसेक्शन एच में अभी हमने निकाला है, दैट इज 80। So the 0, 3, 3, 330 elements are there in E. That is the number of persons who speak English is equal to 330. Third is we are to find number of elements in H. तो इसके लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, H वाला। H में कितने एलिमेंट्स है, जितने इसमें प्लस जितने इसमें, ठीक है। सो एन एच इज एन एच माइनस ई प्लस एन ई इंटरसेक्शन एच। Therefore n, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, दोनों चीजें हमें पता है, thereby you will find number of elements in H। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, the number of persons who speak Hindi, right? Next example is example number 3. There are 210 members in a club. 100 of them drink tea and 65 drink tea but not coffee. Find number 1, how many drink coffee. Number 2, how many drink coffee but not tea, right? So 210 members हैं एक क्लब में। So let T denote the set of person who drink tea and C denote the set of persons who drink coffee, right? So what is given to us, 210 members है, तो number of elements in T union C क्या हो जाएगा, 210, क्योंकि कोई भी बंदा, हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि कॉफी पीता है या चाय पीता है, राइट? अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा, राइट? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T union C is 210. 100 of them drink tea, so n T is 100. 65 drink tea but not coffee, that is T minus C. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 65। हमें क्या निकालना है, how many drink coffee. So this is your T, this is your C, this is T intersection C, T minus C, C minus T, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कौन सा निकालना है, NC। NC हमें कैसे पता चल जाएगा, NC सबसे पहले हमें T गिवन है, तो वहां से T गिवन है, T माइनस C में एलिमेंट्स गिवन है, तो T इंटरसेक्शन C में निकल आएंगे। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T माइनस C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इज 100, दैट इज इक्वल टू 65 प्लस n T इंटरसेक्शन C। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन C विल बी 100 माइनस 65, दैट इज इक्वल टू 5 और 9 3 35, राइट? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन C इज 35। अब हमने किस में एलिमेंट्स निकालने हैं, C में। C में निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए, T में पता है, C में पता है, ओके। T में पता है इंटरसेक्शन, हाँ जी। एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T यूनियन C इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन C। तो T यूनियन C में एलिमेंट्स 210, T में एलिमेंट्स 100, C में एलिमेंट्स हमने निकालने हैं, इंटरसेक्शन में हमारे पास आ चुके हैं 35, ठीक है। तो NC इज 210 माइनस 100 माइनस 35, दैट इज 5 936, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 210 माइनस 65, 5 10 में से 6 4 145। सो NC इज 145,
आगे हमने निकालना है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी से, क्योंकि ये निकालना है, पूरा पता है, इसमें से ये निकाल देते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। सी में कितने एलिमेंट्स हैं 145 और टी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं 35, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1 1, so 110. So the number of elements, the number of persons who drink coffee but not tea is 110. Is it clear? Next, 9th example. In a survey of 100 persons, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B, 10 read magazine A and C, 5 read magazine B and C, 3 read all the magazines. Find number 1, how many read none of the magazines. Number 2, how many read magazine C only. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया, यू विल बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन विथ 3 सेट्स, राइट। हाँ जी, इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन्स, 100 पर्सन्स का सर्वे हो रहा है। इट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, जिसके अंडर हमारी स्टडी हो रही है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 100, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। So number of elements in A, let A be the set which denote the number of persons who read magazine A. B denote the set which denote which denote the persons who read magazine B. C denote the set which represent who read magazine C. So number of elements in A, जो A पढ़ते हैं वो कितने हैं 28, B पढ़ने वाले कितने हैं 30, C पढ़ने वाले कितने हैं 42। ए और बी कितने पढ़ते हैं 8, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ गए 8। बी ए और सी कितने पढ़ते हैं 10, ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ गए 10। बी और सी पढ़ते हैं कितने 5, मतलब बी इंटरसेक्शन सी में कितने आ गए एलिमेंट्स 5। और सारी मैगजीन्स ए बी सी तीनों कितने पढ़ते हैं 3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3, right? So what we have to find? We have to find the number of persons who read none of the magazines. ठीक है, अब हमें ये पता है कि A यूनियन B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन से पर्सन्स हैं जो या तो A पढ़ते हैं या B पढ़ते हैं या C पढ़ते हैं, या A और B पढ़ते हैं या B और C पढ़ते हैं या A और C पढ़ते हैं या तीनों पढ़ते हैं। इसमें सारे आ गए, ठीक है। तो इसमें से अगर ये नंबर हमें पता चल जाए तो इसको अगर हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल वो कितने बच जाएंगे। अगर दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी। अगर आपके पास यूनियन के एलिमेंट निकल आए तो यूनिवर्सल में से माइनस करके इनको हमारे पास ये आ जाएगा। और ये क्या है, ये वो पोर्शन है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम निकालेंगे ये और इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करके वी विल बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नन ऑफ द मैगजीन्स, राइट। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी
minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C. ठीक है, A में पता है 28, B में पता है 30, C में पता है 42, A B में पता है 8. मीटिंग है सर? अच्छा जी, आ रही हूँ सर. -10 -5 +3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा. ठीक है, सेम वे यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके, थैंक यू.